वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो आपके रीट एग्जाम के लिए और सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, यह वैयक्तिक असफलता है। तो इसका राइट आंसर है आपका यह वैयक्तिक असफलता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति या सार्वत्रिक है कि विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है अभिव्यक्ति, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ऑप्शन है किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, इन स्कीमा। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है समावेशन, ये आपको ध्यान रखना है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो भावात्मक व्यवहार, ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, ये इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? यह एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, यह आपको ध्यान रखना है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ऑप्शन है रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में आपका रूप भी शामिल है, दर भी शामिल है और अनुक्रम भी है। तो इसका राइट आंसर अनुक्रम भी है, दर भी है। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सीखने की परिघटना निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? ऑप्शन है अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक, शिक्षक। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक जो है वह आवश्यक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन है मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने से तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध आपका संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है। अगला है आपका यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की आपकी किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जो सबसे जटिल है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो ये को इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बालक में अपराधी प्रवृत्ति की विकसित होने का मुख्य कारण है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक दबाव और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो परिवार का वातावरण जो है वह बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। तो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो इनमें से कौन सी नहीं है? वो है आपकी क्या? वो है आपकी यहाँ पर अपरिवर्तनशीलता। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर योजना की दृढ़ता जो है वह आपके पाठ्य योजना में शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सृजनात्मकता का, अभिप्रेरण का, रुचि का, उस बुद्धि का। तो इसका राइट आंसर है सृजनात्मकता का। आपका उत्सुकता परीक्षण जो है वह आपका सृजनात्मकता का घटक है। थर्स्टन और लिकर्ट जो है उनके बारे में पूछा गया है कि निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। तो ये है आपके अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगला एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पर, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, ये सभी। तो बुरी आदतों को इन तीनों डांट कर भी सुधारा जा सकता है, दोषारोपण द्वारा भी सुधारा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आपके बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रीट के और प्रीवियस ईयर के आपके सुपर टेट एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।